चलिए देख लेते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। जैसे कि इसको चार टाइप में ये है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल्स। देखिए समझते हैं। जैसे कि दो नंबर्स, दो रियल नंबर ले लिया। पहला रियल, जैसे दो रियल नंबर ले लिया ए एंड बी, जिसके बिटवीन एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका सेट, उनके सेट की बात की हो रही है। जैसे कि अब अगर ए और बी के बीच में एक्स एलिमेंट है, ए एंड बी के बीच में एक्स एलिमेंट है, और ए ना ए काउंट किया जा रहा है उस एलिमेंट के सेट में, ना बी काउंट किया जा रहा है, तो वो ओपन इंटरवल में है। ठीक है, और अगर दो के दोनों काउंट कर लिए जाते हैं उसमें, जैसे कि 2 से 4 के बीच में नंबर्स की बात के सेट की बात कर रहे हैं, अगर -2 के अगर ये काउंट किए जा रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अगर ये काउंट किए जा रहे हैं तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर इसके बिटवीन लिखने एलिमेंट बोले जा रहे हैं, जैसे -1, 0, 1, 2, 3, अगर ये काउंट नहीं किए गए तो ओपन इंटरवल। जहां से इनकी बाउंड्री अगर है, -2 और 4 के बीच में अगर एलिमेंट बोले गए, अगर ये भी लिख लिए जाते हैं तो क्लोज इंटरवल, और अगर नहीं लिखे जाते हैं तो ओपन इंटरवल। अच्छा, जिस तरफ के लिख लिए जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर लिख लिए गए हैं तो ये सेमी ओपन हो गए, ओपन क्लोज इंटरवल। अब मान लीजिए ये भी, ये तरीका ऐसे भी हो सकता है, -1 ना 2, -2 भी लिखा जाए, -1 भी लिखा जाए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी -2 ना लिखा जाए, ये 4 लिख दिया जाए, तो ये भी सेमी ओपन क्लोज है। अब उसको लिखते कैसे ब्रैकेट में, अभी देखिए, इसमें जो जिस नंबर से स्टार्टिंग हुई है, जिस पे एंड हुआ, वो दोनों शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से ए कामा वी लिख देंगे। जैसे ए कामा बी क्या लिखा है मेरा, -2 कामा 4, ये मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा दोनों क्लोज हैं तो इस तरीके से, मतलब कि दोनों दोनों सॉरी, इसमें दोनों लिए गए हैं, तब इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल की बात ही, अगर दोनों एलिमेंट इंक्लूड हैं तो वो ऐसे इस तरीके से लिखे जाएंगे, अगर इंक्लूड नहीं है तो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से लिखे जाएंगे, -2, 4। अगर एक तरफ का इंक्लूड है, एक तरफ का इंक्लूड, जिस तरफ का इंक्लूड है उसको लिखा जाए, उस तरफ ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, और जिस तरफ का इंक्लूड नहीं है उसको ऐसे लिखा जाएगा। इधर भी, इधर -2 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये तो क्लोज इंटरवल में इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ओपन इंटरवल में इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, इसको देख लीजिएगा आराम से। क्लोज इंटरवल को इस तरीके से इस्तेमाल, यहाँ इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये ब्रैकेट यूज करेंगे। चलिए, अब से जिस तरफ सेमी क्लोज सेमी ओपन में जिस तरफ ब्रेकेट, जिस तरफ से बाउंड्री ली जाएगी उस तरफ ये ब्रैकेट लगेगा। अगर इस तरफ से लिया जाए तो इस तरफ लगेगा, अगर इस तरफ से ली जा रही है तो इस तरफ लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे, 1.3 देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। इसमें बता रहा है कि कौन सबसेट है, किसका कौन नहीं है, ये बताना है आपको। से दो सेट दिए हुए हैं, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4, 5 ये दूसरा सेट है, तो ये ए इसका सबसेट है कि नहीं है, ए सबसेट ऑफ बी है बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो इसका सबसेट है। दूसरा ए कामा बी कामा सी, और बी और फिर ये इसका बी कामा सी कामा डी, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए इसका ये सबसेट नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉलम एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं और कह रहा है कि 11th के स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट एक सेट हैं, और दूसरा कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में 11th की क्लास भी आती है, तो इस सेट का ये सबसेट है, मतलब कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। तीसरा नंबर कह रहा है तो ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें सिंबल बनना चाहिए। एक्स कॉलम एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, सर्किल इन अ प्लेन। फिर दूसरा क्या, एक्स कॉलम एक्स सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की रेडियस
कोई सर्किल है और दूसरा कोई सर्किल, इसकी रेडियस नहीं पता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, तो इसका ये सबसेट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये इसको अगर मान लीजिए ए सेट है और ये बी सेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस डिफाइन है, इसकी रेडियस डिफाइन तो है नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाला इसका सबसेट नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, x कॉलम x इज अ ट्रेंगल इन प्लेन और x कॉलम x इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। इसमें कोई तालमेल नहीं है, तो ये क्योंकि ट्रेंगल है वो रेक्टेंगल है, तो उसमें कोई नहीं बनता, तो इसलिए सबसेट नहीं है। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और एक सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दूसरा सेट है उसी प्लेन में ट्रायंगल का, तो उसी प्लेन में ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के सेट में इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट ट्रायंगल सभी प्रकार के ट्रायंगल हो जाएंगे, तो ये सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स कॉलम इज द इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स कॉलम एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए इंटीजर में ही इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, मतलब कि ये सेट इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये लगेगा, इसमें सबसेट का साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो ए कामा बी, ये बी सी ए, ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये सबसेट है इसका और गलत बता दिया गया है, तो इसलिए ये फॉल्स है। फिर कह रहा है ए ई, हाँ सब वॉवेल के इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स के सबसेट है, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट हैं वॉवेल्स में, और ये ए ई लिखा हुआ है, तो इसके सबसेट हैं, तो ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5, ये फॉल्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। फिर कह रहा है ए सबसेट ऑफ सेट ए है कोई जिसमें एलिमेंट सेट ए है कोई जिसमें एलिमेंट ए लिखा हुआ है। अब ये सबसेट ऑफ ए कामा बी कामा सी, हाँ क्योंकि ये जिसका जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है और प्रॉपरली, तो ये सबसेट है। ठीक है, अब ए बिलोंग्स, ये सबसेट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बिलोंग करने का मतलब ये होता है एलिमेंट है इसका। ठीक है, तो एलिमेंट नहीं, ये सबसेट लिखा हुआ है, अगर सबसेट के साइन होता तो ये सही होता, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इसलिए फॉल्स है, क्योंकि ये बिलोंग में ब्रैकेट नहीं लगेगा कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर रहा है एक्स कॉलम एक्स इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 सेट ए हो जाएगा। और कह रहा है एक्स कॉलम एक्स इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4 और भी नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे 6 भी होगा, फिर 9 भी होगी जो 36 को डिवाइड करेंगे, तो क्या है कि इसका क्या हो जाएगा, ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं सर, बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका सबसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू दिस, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने का कारण ये है क्योंकि ये ऑलरेडी एक सबसेट है, एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में, तो 2 ब्रैकेट में अगर ये लिखा होता और ये सबसेट इसका लिखा होता ऐसे, तो इसका सबसेट ये होता, बट ऐसे लिखा नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट इसका नहीं है। फिर दूसरा देख लेते हैं, हाँ बिलोंग करेगा, बिकॉज क्योंकि ये इसके एलिमेंट के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये मतलब करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, ये जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो तीसरा लिखा हुआ है ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। फिर फोर्थ नंबर ये करेक्ट है क्योंकि ये इसके एलिमेंट है। पांचवा ये इनकरेक्ट है क्योंकि किसी का सबसेट जब कभी लिखा जाता है तो ब्रैकेट में रहता है, ऐसे अगर लिखा होता तो करेक्ट रहता। अब 1 to 5, हाँ ये करेक्ट है क्योंकि बिल्कुल इसके एलिमेंट हैं और ये इसमें लिखे हुए हैं करली ब्रैकेट में और इसका सबसेट बोला गया है, तो करेक्ट है। ठीक है, 1 to 5 बिलोंग नहीं, ये सबसेट लिखा हुआ ना कि बिलोंग रहेगा इसमें। और ये 1 to 3 ये बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा क्योंकि ये 3 इसके यहाँ से नहीं आएगा। अगर ये ऐसे लिखा होता 1 2 3 4
इस तरीके से लिखा होता तो ये सबसेट लगा होता, तो इसका ये सबसेट होता, बट ऐसे लिखा नहीं गया तो इसका, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 5 सबसेट टू ए, ये करेक्ट है। ये देख लेते हैं, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 4th नंबर देख लेते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके सबसेट लिखने हैं, सबके सेट सबसेट लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं, राइट डाउन जैसे कि ए लिखा हुआ है, तो ए का प्रॉपर सब, इस ए के सबसेट कितने होंगे, तो एक तो 5 एलिमेंट 5 होगा, दूसरा ये खुद ही सबसेट होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, अब इसके सबसेट देखने की बात करते हैं, इसके सबसेट देखते हैं, तो एक तो 5, फिर ए, फिर बी, फिर, ठीक है, तो ये इसके बोले जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 2 3 के देख लेते हैं, इसके सबसेट कैसे लिखे जाएंगे। सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो इसके देखिए, इसके कितने, अच्छा इसकी ये कितने सबसेट बनेंगे इसके 2 की पावर m, मतलब कि 2 की पावर m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 बनने चाहिए। तो बनाते हैं, चलिए। पहला तो 5, फिर 1 अलग, फिर 2 अलग, फिर 3 अलग, फिर 4, फिर 5th, सॉरी 4 है नहीं, सॉरी इट इज माई मिस्टेक, 3rd, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, बिल्कुल बन सकता है। फिर 1 2, इटसेल्फ भी तो होंगे ना सबसेट ये, तो इटसेल्फ भी होंगे 1 2 3। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू 5 अगर दिया हुआ है तो कितने एलिमेंट इसके बनने वाले हैं। तो देखिए 2 की पावर m, 2 की पावर m के हिसाब से देखते हैं तो कितने बनेंगे। 2 की पावर 1 मतलब कि 0, 2 की पावर 1 मतलब कि, सॉरी 2 की पावर 0, क्योंकि 5 लिखा हुआ तो 5 मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 की पावर 0 एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट मतलब 1, तो इसके 1 एलिमेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, वो भी 5 ही बनेंगे, ठीक है। इसमें 5 बनेगा तो इसका एक कितना एलिमेंट बनेगा, इस वाले का एक ही एलिमेंट बनेगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल्स। एक्स पहला है, इसके इंटरवल लिखने हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके इंटरवल्स लिखने हैं। तो इंटरवल्स लिखने के लिए देखिए, -4, एक्स की जो वैल्यू है -4 से 6 के लेस देन इक्वल है, एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल 6। तो इसके इंटरवल कैसे बनने वाले हैं, इसके इंटरवल जो बनेंगे, इधर ओपन है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, और इस साइड में क्लोज है, तो इसको ऐसे लिखेंगे पहला। दूसरा आगे बात करते हैं, फिर x कॉलमन x बिलोंग्स टू r, -12, x की वैल्यू -12 से ग्रेटर है एंड -10 से लेस है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। और ओपन इंटरवल है, क्योंकि इक्वलिटी लगी रहती है तभी हम जान जाएंगे कि क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है। तो ये ओपन इंटरवल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -12, -10। नेक्स्ट बात करते हैं, x कॉलमन x बिलोंग्स टू r, x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है और 7 से छोटी है। तो अच्छा, इस तरफ इक्वलिटी लगी है, इक्वल है, इसका मतलब इक्वल अगर है तो क्लोज इंटरवल, मतलब उस बाउंड्री को भी लिया गया है, तो 0 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं, 0 पे क्लोज इंटरवल तरीके इसको लगाएंगे एंड 7 पे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर, इस पे क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि x की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर इक्वल एंड 4 से लेस इक्वल है, तो सॉरी -3 नहीं, 3 से ग्रेटर इक्वल एंड 4 से लेस इक्वल है, तो 4। तो ये 4th का ये आंसर होगा, सेकंड का ये होगा, फर्स्ट का ये होगा, थर्ड का ये होगा।
फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस इंटरवल्स को लिखे तो -3, 0 है एक इंटरवल। तो इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, x कॉलमन x बिलोंग्स टू r, और जो x की वैल्यू होगी -3 से ग्रेटर एंड 0 से छोटी होगी, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल का होता है, ये क्लोज इंटरवल का होता है ब्रैकेट। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज इस तरीके से ऐसे भी होंगे, ठीक है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज के हैं, और ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। अच्छा, पहचान क्या है ओपन इंटरवल, अगर जैसे कि नंबर्स दिए हुए इस तरीके से दिए हुए हैं तो ओपन इंटरवल कैसे पहचान करेंगे, अगर जिस इक्वलिटी लगी है दोनों तरफ तो क्लोज इंटरवल है, और इक्वलिटी नहीं लगी है दोनों तरफ तो ओपन इंटरवल है, और जिस तरफ इक्वलिटी लगी है उस तरफ ही सेमी ओपन सेमी क्लोज है, ठीक है। इस क्लियर, आगे बात करते हैं। अब इसकी बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन पहला तो कर दिया, अब दूसरा कह रहा है क्लोज इंटरवल 6 12 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको x कॉलमन x बिलोंग्स टू r, x की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल 6 ग्रेटर इक्वल 6 और लेस इक्वल 12 है, क्योंकि इसमें क्या है क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड दिया है 6, इसमें 6 इस ओपन इंटरवल का है और 12 क्लोज इंटरवल का है, और फोर्थ है -23 ओपन क्लोज इंटरवल का है और 5 ओपन इंटरवल का है। देख लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट की बात हो रही है, लार्ज ब्रैकेट। देखिए अब ये क्या है कि ये इस तरीके से लगा हुआ है और वो है इसमें है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, x कॉलमन x बिलोंग्स टू r 6 ग्रेटर इक्वल 12, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। ये क्या है कि इस तरफ इसमें क्लोज है, क्लोज वाला साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है। तो क्या करेंगे, x कॉलमन x बिलोंग्स टू r -23, x की वैल्यू -23 से ग्रेटर इक्वल और लेस है 5 के। चलिए ये इंटरवल्स बिल्कुल, आई होप आप लोग इंटरवल्स को अच्छे समझ गए होंगे। इंटरवल्स में बहुत अच्छे से मतलब डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है, इंटरवल दिए हुए हैं, इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है तो ओपन इंटरवल है, इस तरीके से तो क्लोज, और इन दोनों में से कोई तरीका है तो सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब देखिए, अब अच्छा अगर इंटरवल इस तरीके से दिए है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इनक्वलिटी लगी है दोनों तरफ, मतलब दोनों बाउंड्री की तरफ इनक्वलिटी लगी है तो क्लोज, और किसी एक की तरफ लगी है तो सेमी ओपन सेमी क्लोज, और दोनों की तरफ नहीं लगी है, केवल ऐसे ग्रेटर लेस का साइन, ग्रेटर का इस तरीके से साइन लगा है, तो वो इस तरीके से अगर साइन लगा है केवल, तो वो क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। मतलब कि इस तरीके से साइन ओपन इंटरवल का है, और ये इस तरीके से साइन अगर यहाँ इक्वलिटी भी लग गई है तो क्लोज इंटरवल का है। अब दोनों तरफ लग जाती है तो क्लोज इंटरवल, एक तरफ लगती है तो ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, और दोनों तरफ अगर नहीं ऐसे रहती है, दोनों तरफ अगर केवल ऐसे रहता है, इक्वलिटी नहीं लगी है, तो ओपन इंटरवल। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल देखिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल में ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है, क्योंकि आइसोसेलेस भी आएंगे, इक्विलैटरल भी आएंगे। दूसरा द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल्स ही होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही होंगे, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में सब आ जाते हैं, ये आइसोसेलेस राइट एंगल दोनों, तो मतलब क्या सेट ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ABC। 3 सेट दिए हुए हैं ऊपर ABC, मैं हिंदी में इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट आसानी से समझ सके, उनको समझने में भी आसानी हो। चलिए बात करते हैं, इन तीनों सेट के यूनिवर्सल सेट इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है। देखिए ऐसे यूनिवर्सल सेट वही होगा जो जिसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हुए मिलेंगे। तो जैसे देखिए 0 है, 0 किसमें है, 0 पहले में भी है, तीसरे में भी है, और 1 है, पहले में भी है, तीसरे में भी है, 2 पहले में भी है, तीसरे में भी है, 3 पहले में भी है, तीसरे में भी है। देखिए अब क्या है, 4 5 6 7 8 10 तक बात ये कर रहा है, और
इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या पहले वाले अगर ऑप्शन देखें 1 2 3 1 2 0 1 2 3 4 5 4 5 6 तक ही है। अब इसमें क्या है, इस थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 11 9 10, तो थर्ड ऑप्शन है क्योंकि इस वाले ऑप्शन में सेट ए भी मिल जाएंगे, बी भी मिल जाएंगे, सी भी मिल जाएंगे, मतलब इस सेट के सबसेट तीनों सेट हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का सेट का ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, यूनिवर्सल सेट है। चलिए आगे एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने के पहले आप लोग जैसे कि इंटरवल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग आराम से